नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान दानवी पे। दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट आई है शिक्षा विभाग की ओर से। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट या कहे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का डेट तय हो गया है। ऐसे में आपको पता होगा कि पिछले दिन अभ्यर्थियों के द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट मतलब आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर गर्दनी बाग में और बीपीएससी कार्यालय के सामने धरना दिया गया था। इसका असर आपके सामने आज दिख रहा है। इसका डेट साथियों तय कर दिया गया है। गुरुवार के मीटिंग में शिक्षा विभाग और बीपीएससी यह तय की कितने सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है और कब आना है। साथियों, चलिए हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर, और साथ में आपको हम यह भी बताएंगे कि 1 to 5 में कितने अभ्यर्थियों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी और 9th 10th और 11th 12th में। साथियों, आपको बता दें कि 11th 12th में बहुत ऐसे कम अभ्यर्थी है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट में उसका निश्चित रूप से हो जाना है, लेकिन भीड़ आपको सबसे ज़्यादा 1 to 5 में, उसके बाद 9th 10th में देखने को मिल सकता है। आइए आपको हम बताते हैं एक अखबार के माध्यम से, इसके बाद और हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। साथ में आपको हम सर यह भी बताएंगे कि एनवाइएस डीएलएड वाले का रिजल्ट इसमें प्रभावी होगा या नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए हैं पद। शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट। साथियों, यह डाटा आपके सामने बहुत ही कम दिख रहा होगा, क्योंकि आपके सामने जो एक डाटा आया है केवल 88,000 जो टीचर हैं वह रिक्रूट हुए हैं, मतलब बहाल हुए हैं, योगदान लिए हैं। तो बाद में 1,20,000 जो सीट था, इसमें अभी तो आपको लगभग 32,000 के सीट खाली के करीब सीट खाली रह जाता है। फिर 4700 पद पर क्यों, इसकी चर्चा अभी हम आपको बताएंगे। साथियों देखिए, 4700 पद वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका 1 to 5 में भी, 9th 10th में भी और 11th 12th में भी उसका रिजल्ट हो चुका था। लेकिन आपको बता दें, वे अभ्यर्थी किसी एक पद पर अपना बहाली लेंगे या योगदान लेंगे तो वही सीट लगभग 4700 खाली है। इसके अलावा अन्य जो रिक्त पद है उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। उसके बारे में इंडिकेट कर दिया गया है कि जो भी अन्य खाली रिक्त पद होगा उसको तृतीय चरण मतलब अगस्त में होने वाली परीक्षा में जोड़ा जाएगा। साथियों, हम आपको यह भी बताएंगे कि तृतीय चरण की परीक्षा कब होगी और कितने सीटों पर आएगी। देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थी से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यानी प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी और उच्चतर माध्यमिक में भी। इन तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए थे या इनमें से किसी दो में सफल हुए थे। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तर की परीक्षा में सफल हुए थे उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक जगह पर किया होगा। ऐसे में अन्य पद खाली रह गए होंगे। वही सर आपको बता दें कि 4700 पद है। यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थी के कारण खाली रह गए हैं। इनमें से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण के लिए लगभग 70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, मतलब 1 to 5 के लिए। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं और हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थी को पूरक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। मतलब आपका मार्क अगर कट ऑफ मार्क पे है या किसी कारणवश कट ऑफ से ऊपर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में होना है। उसके बाद
आइए हम आगे जानते हैं कि एक और यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है जो कि बहुत ही गलत है, मैं इसको गलत ही मानता हूँ। देखिए, अन्य खाली पद तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। साथियों देखिए, यहाँ पर अगर एक कंडीशन से देखा जाएगा, अगर यह पद 11th-12th में खाली होता है, 11th-12th में खाली होता है जहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे, तो वास्तव यह बात सही है और होना भी चाहिए कि इसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर यह सीट 1 to 5 में खाली रह जाता है, अब फिर भी उस पर योगदान नहीं लिया जाता है अभ्यर्थी का, तो यह समझिए यह सरकार की गलत नीति है। सीट खाली रहने के बाद 1 to 5 में योगदान है ना, उसको ज्वाइनिंग करना चाहिए। अगर अभ्यर्थी नहीं मिले तब उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड किया जाना चाहिए। खैर, सप्लीमेंट्री जब रिजल्ट आएगी तब फिर से स्पष्टीकरण, एक लेटर निकाल दिया जाएगा कि किस विभाग में, मतलब किस स्तर पर कितना सीट खाली था और हमने कितना स्टूडेंट को बहाल किया, ज्वाइन किया। इसको लेकर आप जब बीपीएससी के द्वारा लेटर निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से आपको हम बताएंगे, और आप हमारे साथ अभी जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषय के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले हैं, उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो योगदान देंगे तो उसके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। वास्तव बात है, देखिए यह 28,815 जो ये पद है ना, यह क्या है, आपको प्राइमरी का पद है। 28,815 था, लेकिन यहाँ पर 28,800 ही लिखा गया था। तो 28,800 जो योगदान लेंगे जो नियोजित शिक्षक है, तो वास्तव रूप से यह पद खाली हो जाएगा। तो आप साथियों यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि 28,800 पद तो प्राइमरी में खाली होना ही है। इसके बाद और भी सीट इतने दिनों में जो वैकेंट रह जाएगी है ना, उस पर आपको नया जो तृतीय वैकेंसी आएगी, थर्ड वैकेंसी आएगी अगस्त में बीपीएससी के द्वारा, वह सीट उसमें ऐड रहेगा। लगभग पिछले दिन माननीय के पाठक के द्वारा भी बताया गया था, लगभग 50,000 पदों पर फिर से प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आएगी। इसके अलावा 6 to 8 में भी, 9th-10th में भी और 11th-12th में भी आपको सीट दिया जाएगा। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिला से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया है। वास्तव यह बात सही है, इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। साथियों देखिए यह बात यहाँ पर देखिए, 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अवबंधित नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया। देखिए यह बात गलत है। सरकार को यह सीट जो है इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसका जो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र था उस पर वे ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं। ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं मतलब पद रिक्त हो रह गया है, तो इस पर सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, केवल 4700 पद पर ही नहीं। वर्तमान में चयनित शिक्षक का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। साथियों देखिए 30 नवंबर तक रखा गया था योगदान का कार्य, लेकिन अब 7 दिसंबर तक कर दिया गया है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। देखिए साथियों, आपको हम थोड़ा सा बता दें कि अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी इससे भी अभ्यर्थी नाखुश रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बताया जा रहा है कि हम देंगे, इसमें केवल 4700 पद पर दिया जाएगा, और 4700 पद ऐसे होंगे जिसमें 4700 अभ्यर्थी अलग अलग चरण में क्वालिफाई थे, जैसे 1 to 5 में और 9th-10th में, 11th-12th में, और वे अभ्यर्थी किसी एक पद पर ज्वाइन हुए होंगे, तो वही पद 4700 खाली रह गया है। वह 4700 पद पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दें कि 1,20,336 में से कितने अभ्यर्थी योगदान नहीं लिए हैं, उसमें जो सीट खाली बचता है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगी। ऐसा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है। साथियों यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है कि आप ऐसा कीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में देर लगा दीजिए, यह बात चलने वाली है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरा का पूरा सीट पे आना चाहिए जितना सीट वैकेंट रह जाता है।
साथियों चलिए आगे हम देख लेते हैं। सेम वही बात लिखा गया है 47 पद पर, लेकिन यह आपको 7 दिसंबर से आपको पता होगा दूसरे चरण की परीक्षा स्टार्ट है, लेकिन इससे पहले आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगी 7 दिसंबर से पहले। और यहाँ पर आप देखें कि लास्ट ज्वाइनिंग डेट जो तय किया गया है, मैंने आपको अभी बताया कि दिसंबर में ही। तो साथियों आपने तमाम जानकारी को ले लिया, और इसके अलावा आपको जो भी खबर चाहिए, जो भी अपडेट चाहिए, जो भी सलाह चाहिए मेरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।